भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा।
बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े या कपूर लगाना पड़े या हवा देनी पड़े, जो आवश्यकता पड़े वो क्रियाएं मंत्रोच्चारण के दौरान की जाती हैं और उसके बाद संविधाओं का हम आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हम पंचघृत की आहुतियां मुख्यतया देते हैं, लेकिन कभी अग्निदान करने में आगे पीछे हो गया, कुछ अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं हुई, तो एक आहुति, दो आहुति और भी हम दे सकते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह अग्नि प्रदीप्त हो जाने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके ईशान कोण के ऊपर कलश और दीपक दोनों को रख देते हैं। आचमन पात्र को भी साइड में रख देते हैं। कपूर माचिस वादी को भी हम आगे दूर रख देते हैं। अब हमारे पास सामग्री की प्लेट और गाय का घृत पिघला हुआ तपा हुआ, अब दो ही चीज हमारे पास रहेगी। और अब हम आघार आवाज्य भाग आहुति प्रदान करते हैं। मुख्य आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको कहा जाता है उसको हमने संपन्न किया प्रातः काल में, प्रातः काल या सायंकाल को, सायंकाल आते एक ही समय में करते तो 8 आहुतियां और विशेष उभयकालीन जो आहुतियां 7 और पूर्ण आहुति प्रदान करते हुए इतना, और अंतिम में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से यदि हम प्रतिदिन अपने घर में देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करते तो 10 मिनट के अंदर हमारा यह यज्ञ संपन्न हो जाता है। और इस प्रकार से हमें प्रतिदिन अनिवार्य रूप से और अवश्यमेव इस यज्ञ का हवन का अग्निहोत्र का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। यदि ऐसे करते तो कहा सुचि जीवो अग्नि सहस्त्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि है वह हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। और किस किस प्रकार से लाभ प्रदान करती है तो आपके सामने कई सारे बिंदुओं को रखते हुए मैंने रखा था। जब ये रश्मियां निकल रही हैं, ये ज्वालाएं निकल रही है, उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो ऊष्मा है वो जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, हमारे रोम रोम के ऊपर पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश पाती है, हमारे शरीर का शोधन करने का कार्य करती है, हमारे शरीर के को ऊर्जान्वित करने का कार्य करती है, हमारे 5 प्राणों को पोषित करने का कार्य करती है, 5 उप प्राणों को पोषित करने का कार्य करती है, हमारे सूक्ष्म शरीर को पोषित करने का कार्य करती है और मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत सभी चक्रों की शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाती है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व को पोषित करती है। यह सूक्ष्म ऊर्जाएं ऐसी दिव्य ऊर्जाएं होती है। और दूसरा जो सूक्ष्म हुई ऊर्जाएं पार्टिकल के रूप में आती है वो भी श्वसन के माध्यम से हमारे भीतर जाकर के हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा को खत्म करने का कार्य, हमारे एसिटिक बॉडी को खत्म करने का कार्य करती है और उसके माध्यम से भी हमारी उत्तम श्रेष्ठतम रूप में चिकित्सा होती है। और उसके साथ साथ जब इस यज्ञ को करते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, वह गैसें हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे पर्यावरण को विशेष रूप से प्रभावित करती है। और पर्यावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्त गैस है उसको नष्ट करके उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य करता है। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी विशेष रूप से चिकित्सा की प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो पहलू हैं, रेडिएशन का कम होने से लेकर के अलग अलग प्रकार के दिव्य भागवत ऊर्जाओं का आधान से लेकर के अनेक प्रकार के जो विभिन्न पहलू हैं, जो हमने मंत्र उच्चारण किया, वो मंत्र उच्चारण से देवी शक्तियों का आह्वान, देवी शक्तियां उससे विशेष रूप से तृप्त पुष्ट संतुष्ट होती है हवियों के माध्यम से। इस प्रकार से जो अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से आपको पिछले 8 दिनों से बताते हुए जो आ रहे हैं कि यज्ञ को करने से ऐसे भी लाभ होता है, ऐसे भी लाभ होता है, हमारा कर्माशय भी ठीक होता है, हमारा कर्माशय पुण्य रूप बढ़ता है, उससे भी हमारे बीमार होते हैं। और यज्ञ को दैवीय चिकित्सा कहा। जो रोग सामान्य चिकित्सा से जो ठीक नहीं होते हैं वैसे रोग भी इस चिकित्सा के माध्यम से ठीक होता है। जो मॉडर्न साइंस जिसमें हाथ खड़ा कर देता है कि अब ये रोग को हम ठीक नहीं कर सकते, या इस रोगी के लिए अब जितना वो सामान्य रूप से जी जाए अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी इस यज्ञ चिकित्सा से, हवन चिकित्सा से, अग्निहोत्र चिकित्सा से उन्होंने नवजीवन प्राप्त किया है। और आज तक जो हम आपके सामने व्याख्यान करते हुए कि यज्ञ चिकित्सा ऐसे भी काम करती है, ऐसे भी काम करती है, अलग अलग रूप में, आज हम विशेष रूप से मुख्यतया
कुछ आपको वीडियो के माध्यम से भी उनका साक्षात्कार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास पहले और बाद में वो उस वीडियो को प्रस्तुत करके करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज विशेष रूप से उन लोगों के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से आपको मिलाने जा रहे हैं और एक ऐसे अविरल व्यक्तित्व जो इस यज्ञ चिकित्सा या इस यज्ञ के दीवाने होकर के जी रहे हैं, स्वयं प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, औरों को कराते हैं और सैकड़ों लोगों को वह विशेष रूप से इस दैनिक यज्ञ के साथ, हवन के साथ, अग्निहोत्र के साथ जो जोड़ चुके हैं। और यह जो पतंजलि योगपीठ से यज्ञ के प्रसार का कार्य चल रहा है, उसमें उन्होंने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और जिस किसी भी अपेक्षा होती है इस कार्य को करने के लिए, वो सारी की वो आपूर्ति करते हुए वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं। तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है। उसका नाम रखा, फिर बच्ची पैदा होने के बाद एकदम स्वस्थ पैदा हुई। उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी। हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रही बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केस ऐसे हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस हो गए। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच में है, अभी आ रही हैं तारा बहन। ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे धीरे चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार का लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।